अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हम आज हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक और स्पेशल एजेंसी दैट्स नोन एज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, which is shortly pronounced as ILO, International Labour Organization. So let's try to discuss when this organization came into existence and what is the purpose of this organization. याद रखिएगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अप्रैल 11 1919 एंड इज एसोसिएटेड विद द लीग ऑफ नेशंस। मैंने कहा था कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को नुकसान उठाना पड़ा था। अब उस नुकसान से बचने के लिए हर एक कंट्री चाहती थी कि पूरी दुनिया के अंदर पीस रहे। पीस को मेंटेन करने के लिए कुछ कंट्रीज़ मिल जाते हैं और वो एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को हम कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का सिर्फ मकसद था वॉर को रोकना और पीस को प्रमोट करना। सो वो लीग ऑफ नेशंस 1920 में बना था और उससे पहले ही बन चुका था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लीग ऑफ नेशंस के बनने से पहले ही बनी थी? दैट वाज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑन अप्रैल 11 1919। बट now this organization is working in cooperation with the UNO as a specialized agency. उसके बाद जब 1945 में यूएनओ बन जाएगा, उसके बाद ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका क्या बन जाएगा? एक स्पेशल एजेंसी। अब कौन से मेंबर्स होते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के? ऑल मेंबर्स ऑफ यूएनओ ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा कि ऑफिशियली यूएनओ के 193 मेंबर्स है। सो जो भी यूएनओ के मेंबर्स होते हैं वही ऑटोमेटिकली किसके मेंबर्स बन जाते हैं? वो बन जाते हैं आईएलओ के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इनका अपना एक चार्टर है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको रिन्यू भी किया गया था, मॉडिफाई भी किया गया था 1954 में। और इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा के अंदर है। जेनीवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड लेबर राइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी पूरे दुनिया के अंदर जो है लेबर्स जो होते हैं, जो काम करते रहते हैं, उनके लिए लॉज बनाना, वर्किंग आवर्स, ब्रेक के रूल्स, जैसे वो ब्रेक ले जाते हैं, लंच कितना होना चाहिए, लेबर राइट्स कौन कौन से है। सो ये उनके ऊपर थ्रू आउट द वर्ल्ड लॉज बना लेता है। It frames rules and regulations for laborers concerning working hours, like conditions of work, adequate wage, protection of workers against disease, sickness and injury, old age pension, guidance against exploitation. सो सिंपली कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है रिलेटेड टू लेबर्स। अब रिलेटेड टू लेबर्स क्या होंगे? उनका कंडीशन ऑफ वर्क, कंडीशन ऑफ वर्किंग प्लेस कैसा होना चाहिए, कितने घंटे होने चाहिए, उनको कितने पैसे मिलने चाहिए, उनको प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट डिजीज़, कहीं उनको वहाँ पे काम ना करवाया जाए जहाँ से उनको डिजीज़ लग सकता है, बीमार हो सकते हैं या ज़ख्मी हो सकते हैं। या ओल्ड एज पेंशन जो होता है उसके रिलेटेड केस जो होते हैं लॉज बनाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो इन केस में हम कहेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमंस, टू प्रोटेक्ट द लेबर्स। सो यही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को एक बार नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1969 में। इसको क्या मिला है? एक नोबेल प्राइज़ मिला है। सो याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसके कुछ व्हाट आई कैन से मेन ऑर्गन्स है। व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द international labor organization? Usually there are three main organs of the international labor organization. The first organ is international labor conference, the second is governing body, and the third is international labor office. If the examiner will ask you what are the three main organs of the ILO, your answer should be international labor conference, governing body is the second, international labor office is the third. So in short words we can say the ILO works to promote social justice and universally acceptable labor rights throughout the world. Or in other words, we can say it makes or frame rules and regulations concerning with working hours, conditions of work, adequate living wages, and protect the laborers from the disease and injury. It makes also provision for old age pension.
द प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ द वर्कर्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट्स, यानी कोई अगर कैपिटलिस्ट होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, वो किसी लेबर को काम करवा लेता है लेकिन वो गलत तरीके से उसे करवा लेता है, सो उसको प्रोटेक्ट कौन कर लेता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज दैट पर्सन जो गलत तरीके से उसको काम करवा लेता है या किसी गलत काम में जहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो सके, वो उसे जब काम करवा लेता है तो उस केस में उसके ऊपर लॉज सेंक्शंस पहले से ही है, लॉज लगे हुए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसको पेनल्टी या पनिशमेंट हो सकता है। सो the ILO provides the right to collective bargaining, equality of opportunity, adequate provision for health and security facilities. So जो भी लेबर्स होते हैं दुनिया के अंदर, उनकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, उनको एडिकेट वेज मिलना चाहिए, और साथ में उनकी वट कैसे उनकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन देख लेता है? इसके लिए एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशल बॉडी है, दैट्स नोन एज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विच केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1919 and it is connected with its roots are connected with the what I guess the League of the Nations. Thank you so much. Before concluding my topic, I am requesting my all well-wishers, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oshin's Origin of Creative Energies and Neuroscience, started by Dar Shaukat. Thank you so much.